तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने जर्मनी के अंदर जो है वो बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना हो या जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में अप्लाई करना हो, तो उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं जो आप लोगों को पहले फुलफ़िल करनी होंगी। अच्छा, हम लोग जो अंडर ग्रेजुएट या बैचलर प्रोग्राम्स की बात करेंगे वो हम उन प्रोग्राम्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो एंटायरली जर्मन टॉट हैं, यानी कि जो पूरे के पूरे जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जर्मन है। क्योंकि जो जर्मनी में मोस्टली जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, ज़्यादातर उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो जर्मन है। मगर उसके अलावा कुछ अंडर ग्रेजुएट या बैचलर प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनका मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा का पूरा इंग्लिश है, और एक कैटेगरी ऐसी भी है कोर्सेज़ की जिसमें मिक्स है, जिसमें इंग्लिश में भी वो पढ़ाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ सब्जेक्ट्स जर्मन में भी। तो अभी जो हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे वो सिर्फ जो एंटायरली जर्मन टॉट बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं उनकी जो है वो हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो अब आप देख लें इसकी एग्जांपल जैसे पाकिस्तान या इंडिया से। तो पाकिस्तान में जो है अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आप उससे पहले जो है वो अपनी 12th ग्रेड या जिसको हम HSSC या FSC भी कहते हैं वो आप कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्टली जो है वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो है एनरोल कर देते हैं। तो जो पाकिस्तान की FSC है या जो HSSC है वो जर्मनी के अंदर जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल वो इनफ नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। इसलिए जो पाकिस्तानी FSC है उसके बाद अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो एक फाउंडेशन कोर्स करना होगा जर्मनी के अंदर, जिसको स्टूडियन कोलेग कहते हैं। वो जो फाउंडेशन कोर्स है, उस फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना होगा, और जब आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेंगे तब आप फाइनली एलिजिबल हो जाएंगे एक जर्मन यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए या बैचलर डिग्री जो है वो करने के लिए। और जो ये आपका फाउंडेशन कोर्स है स्टूडियन कोलेग, वो 1 साल का होगा। तो आपकी टोटल जो एजुकेशन है 12 साल की आपने पाकिस्तान में की होगी या इंडिया में की होगी, और 1 साल की जो है वो आपकी जर्मनी के फाउंडेशन कोर्स में हो जाएगी। तो 13 साल की एजुकेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा जर्मन FSC के, जिसको जर्मनी में आबिटूर कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो फाउंडेशन कोर्स है स्टूडियन कोलेग है, इसमें एडमिशन जो है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो ये जो, क्योंकि हम जर्मन टॉट बैचलर प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो जो स्टूडियन कोलेग है उसकी सारी पढ़ाई जो है वो जर्मन में होती है। तो उसका मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो एंटायरली जर्मन है। ऑफ कोर्स क्योंकि जो आगे बैचलर आपने करना है वो भी जो है वो पूरा का पूरा मीडियम इंस्ट्रक्शन उसका जो है वो भी जर्मन में है। तो स्टूडियन कोलेग में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है वो एक टेस्ट देना पड़ता है, और वो टेस्ट देने के बाद आप लोग जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं कि आप उस स्टूडियन कोलेग में जो है वो एडमिशन ले सकें और उसकी जो फाउंडेशन कोर्स है उसको पूरा का पूरा जो है वो पढ़ सकें। तो उस टेस्ट को देने के लिए और स्टूडियन कोलेग में पढ़ने के लिए आपका जो जर्मन लेवल है वो मिनिमम जो है B1 जो है वो होना चाहिए। अगर आप लोग जो है वो B1 जर्मन जो है उस लेवल तक उसको सीख लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद आप वो टेस्ट देते हैं और आप स्टूडियन कोलेग जो है उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर स्टूडियन कोलेग ख़त्म करने के बाद 1 साल के बाद आप दोबारा एक एग्ज़ाम देते हैं, और वो एग्ज़ाम जो है वो जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसको कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसको फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग भी कहते हैं जर्मन के अंदर। तो आप लोगों के जो है ये 3 फेजेज़ हो गए। पहले आपने एग्ज़ाम दिया जिसमें आप स्टूडियन कोलेग में सेलेक्ट हो गए, स्टूडियन कोलेज कंप्लीट किया, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद फाइनली आप जर्मन यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए, जहाँ आप अपना रेगुलर बैचलर प्रोग्राम्स जो हैं जर्मन टॉट यानी कि मीडियम इंस्ट्रक्शन जर्मन के साथ स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से FSC या HSSC की हुई है। जिन लोगों ने पाकिस्तान से जो है वो A लेवल्स किया हुआ है, वो लोग जो हैं वो डायरेक्टली जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को इस प्रोसीजर से गुजरने की ज़रूरत नहीं। उन लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ ये हैं कि उन्होंने ये मैच करना होगा कि जिस कोर्स में वो अप्लाई कर रहे हैं और जो उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, उन्होंने A लेवल्स में वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या नहीं, वो उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं या नहीं, वो आप लोगों को पता लग सकता है जब आप अपना डिज़ायर्ड कोर्स जो है सिलेक्ट करेंगे, तो फिर आप उससे जो है वो उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए सिर्फ जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी जो
वो स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बताएगी, और वो यूजुअली जो है वो C1 C2 लेवल की होती हैं, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो है वो एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं DSH यानी DSA। ये बेसिकली जर्मन का वो लेवल होता है जो सफिशेंट होता है अगर आपने एक जर्मन टॉट बैचलर प्रोग्राम में जो है वो पढ़ाई करनी हो, यानी कि जिसका मतलब ये है कि इनफ जर्मन लेवल हो कि आप जर्मन एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अपनी डिग्री उसमें हैंडल कर सकें। तो ये हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान से या इंडिया से जिन्होंने FSC की हुई है और या A लेवल्स किया हुआ है उनके लिए। अच्छा, एक और तरीका जो स्टूडेंट कॉलेज है FSC के बाद इसको बाईपास करने का, ये स्टूडेंट कॉलेज किए बगैर जर्मन यूनिवर्सिटी में बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लेने का एक और तरीका भी है, और वो ये कि अगर आप पाकिस्तान से अपनी FSC करने के बाद आप जो है वो एक यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे 1 साल की पढ़ाई जो है वो कर लेते हैं, तो उसके बाद भी जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप जर्मन यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्टली जो है वो बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। और ऑफ कोर्स लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो हमने पहले डिस्कस की हैं, वो एग्जैक्टली सेम रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है, यहाँ पे हम जर्मन टॉट बैचलर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगी, यानी कि आपने जो है वो DSA जो है वो उसके लिए किया हो। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि जो ये फाउंडेशन कोर्स है, जो स्टूडेंट कॉलेज है, बेसिकली वो एक्चुअली है क्या, उसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो क्या होता है, उसके अंदर यानी कि वो क्या कोर्सेज पढ़ाते हैं, और किस तरह से आप लोग जो हैं वो मुख्तलिफ स्टूडेंट कॉलेज जो जर्मनी के अंदर हैं वो कैसे आप ढूंढ सकते हैं और कैसे जो है वो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।